नमस्कार साथियों, मेरा नाम है सोनू सिंह। अभी इस ब्लॉगिंग वीडियो में अभी महाराज जी गुच्ची की सब्जी बनाने जा रहे हैं। और गुच्ची के बारे में बता दूं आपको कि काफ़ी रिच और न्यूट्रिशियस है। मतलब इसको, जैसा कि महाराज जी ने बताया कि इसको उगाया नहीं जा सकता है, ये सिर्फ जंगलों में अपने आप उगता है और विशेष परिस्थिति में उगता है, और इसलिए इसकी कीमत भी बहुत ज़्यादा महंगी होती है। अभी आपने अमेज़न पे इसका प्राइस चेक किया तो ये लगभग 35 से 40 हज़ार रुपये केजी आता है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना रिच और कितना जो है इम्पोर्टेंट है। तो अभी इसकी सब्ज़ी बनने वाली है। मेरे लिए तो मैं फर्स्ट टाइम इसको देख रहा हूँ, मतलब नाम भी नहीं सुना था और देखा भी नहीं था, क्योंकि अभी यहाँ पर पहुँचा तो थोड़ा सा प्राकृतिक एरिया है, नेचुरल एरिया है, तो यहाँ पे ये चीज़ें पाई जा सकती हैं, लेकिन हम लोगों के एरिया के लिए तो दुर्लभ है। तो आइए हम इसको देखते हैं कि किस तरह से गुच्ची की सब्ज़ी बनती है और क्या कुछ विशेषताएँ हैं इसकी। तो महाराज जी, जैसे आप देख रहे हैं, ये गुच्छी है और ये मशरूम का ही एक वैरायटी होते हैं, इसको देख रहे हैं। और इसको सुखाने के लिए इसमें ऊन डाल के इसका माला जैसे पिरोया गया है और सुखाया गया है। और ये रिच न्यूट्रिशन होते हैं इसमें, और ये हृदय रोग के लिए, डायबिटीज़ के लिए आदि भी काम करते हैं। साथ साथ इम्यूनिटी बूस्टर है, ये इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं, शरीर की अंदरूनी ताकत को बढ़ाते हैं। तो इसलिए बहुत सारे क्षमताएं होने की वजह से ये बहुत कीमती है। और इसके साथ क्या क्या और मिलाएंगे, इसके साथ एक मिलाएंगे हम पनीर। ये पनीर आया हुआ है, और साथ में मटर और टमाटर, अदरक, धनिया, हरी मिर्चा अब यहाँ नहीं है, और इतनी चीज़ें आवश्यकता है। अब सबसे पहले हम मटर छिलेंगे। तो हम टुक हमारे हैं, मटर छिलेंगे टुक और जीतू जी। तब तक हम आगे की तैयारियां करते हैं। इसको बनाने से पहले सबसे पहले इसको उबालना पड़ता है। उबाल कर उसके बाद उबालते ही खिल जाते हैं, इसका साइज़ और बढ़ जाता है, उसके बाद ही इसको बनाया जाता है। तो सबसे पहले इसको उबालने के लिए हम इसको पानी में डालेंगे। तो धागे से पहले निकाला जाए। देखो, मतलब इसको सुखाने के लिए ये जो है धागा लगाया जाता है? जी, इसको धागे में डालकर इसको मकानों की छतों में बांध के छोड़ देते हैं। हाँ। क्योंकि अधिकतर ये ग्रामीण इलाका से आते हैं, ये जंगलों में ही उगते हैं। और इसका विशेषता क्या है, जब ये हमेशा नहीं उगते हैं, 12 महीने ये उपलब्ध नहीं होता। साल की मुश्किल से 1 या 1.5 महीने की अंतराल में ही ये प्राप्त होते हैं। वो भी कैसे, जब आकाश में बिजली कड़कती हैं उसी समय ये धरती को चीर कर निकल आते हैं। और ये जंगलों में ही केवल होते हैं। तो जंगलों में जब निकलते हैं तो गांव के लोग जाते हैं, ग्रामीण लोग जाते हैं और इसको इकट्ठा करके लाते हैं। और अगर इसको तुरंत नहीं इकट्ठा किया जाए, क्योंकि ये उगने की तुरंत बाद मुश्किल से 4 या 5 दिन के अंदर, हफ्ते भर के अंदर ये फिर गायब भी हो जाते हैं। फिर आप ढूंढेंगे तो इसका कुछ भी अता पता नहीं चलेगा। तो इसलिए इसको समय रहते हुए इकट्ठा करना पड़ता है। तो जी, जब ये मिलता होगा तब तो ये हरा होता होगा या फिर हाँ, बिल्कुल। सुखाने में तो काफ़ी टाइम लगता होगा इसको। हाँ, ये तो बांध कर वो लटका देते हैं और सूख जाते हैं, क्योंकि अगर ये सूखे नहीं होते तो ये ख़राब भी हो जाते जल्दी। इसलिए इसको सुखा के ही रखा जाता है। बाज़ार में आने के पहले इसको सुखाए जाते हैं। तो जैसे अभी यहाँ का जो लोकल मार्केट है, तो क्या ये इस शॉप पे भी आसानी से उपलब्ध होता है? हाँ, शॉप में उपलब्ध, हर शॉप में नहीं, पूरे शिमले के अंदर 2-3 शॉप ऐसे हैं जो इसको उपलब्ध कराते हैं, क्योंकि हर जगह ये मिल भी नहीं पाते। तो जैसे कल हमने एक जगह पर गए थे जहाँ भगवान श्री कृष्ण के मंदिर था जी। वो जो गंज मंदिर मैंने बताया, तो गंज बाज़ार में ही इसका शॉप है, जो बहुत पुराने शॉप हैं। वो गुच्छी वाले के नाम से ही जाना जाते हैं। और एक शॉप आपका संजोली में भी है। तो ऐसे 2-3 शॉप ही मुश्किल से पूरे शिमले के अंदर है।
तो इसको भी जो अभी जो देखेगा वो तो कहीं से विश्वास भी नहीं कर पाए कि सब्जी कहीं से हो सकता है, क्योंकि ये पूरी तरह से सूखी हुई लकड़ी की तरह दिख रहा है। लेकिन अब देखना ये इंटरेस्टिंग होगा कि सब्जी बनती कैसी है और कैसा टेस्ट आता है। हालांकि मेरा तो स्वभाव है कि मुझे कुछ खाने की बात किया तो मेरे मुंह में पानी आता है, तो मैं तो एक्साइटेड हूँ कि बने ये। तो ये पूरा जो इंग्रेडिएंट आपके सामने है ये दिख रहा है, यानी जो आम सब्जियां होती हैं इसमें आपका टमाटर पड़ गया या मिर्च पड़ गया, धनिया हो गया, अदरक रखा हुआ है, उधर पनीर है, तो मटर भी अभी आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें पड़ने वाली हैं और साथ साथ गुची भी है। काफ़ी महंगा और काफ़ी रेयर सब्जी है। मेरे लिए फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है। आई होप कि आप लोगों को ये पता होगा। इस गुच्छी की सब्ज़ी की विशेषता ये भी है, इसका जो रसा होते हैं, सब्जी की जो जूस होते हैं, उसमें ज़्यादा ताकत पाए जाते हैं। क्योंकि ये जितना अधिक उबाला जाते हैं उतना अधिक ये टेस्टी होते चले जाते हैं, जितने ज़्यादा पकाए जाते हैं उतने ज़्यादा टेस्टी होते चले जाते हैं। और उससे क्या है, जितने ज़्यादा पकाते हैं उतने ज़्यादा इसका एसेंस निकल के आते हैं और वो फ्लेवर जो है उसकी पानी में मिलते चले जाते हैं, तो इसके जूस और ताकतवर बन जाते हैं। तो अभी ये पानी में बॉयल होगा? हाँ, अभी ये सबसे पहले पानी में बॉयल होगा, तब तक हम अदरक, टमाटर इत्यादि चीज़ों को तैयार करेंगे। तो बॉयल करने के बाद जो पानी होगा तो उस पानी को फेंक दिया जाएगा? उस पानी को फेंका नहीं जाएगा, उसका इस्तेमाल होगा। हाँ बिल्कुल, क्योंकि मैंने पहले ही बताया इसका ताकत जो है, गुण जो है इसकी पानी में ही होते हैं, इसलिए वो पानी को नहीं फेंका जाता है। वो पानी को हम इसको सब्जी में बाद में इस्तेमाल करेंगे। और जब सब्जी बन जाती है तो इसका तो स्वरूप बदल जाएगा, तो क्या इसको भी कंज्यूम कर लेते हैं, खा लेते हैं, या इसको फिर साइड में कर लेते हैं? नहीं नहीं, इसी को ही खाए जाते हैं। इसको ज़रूर खाएंगे। आप थोड़ा सा नज़दीक लाएंगे तो मैं इसका आकार आपको दिखा दूं। ये बिल्कुल ऐसे होते हैं। ये करीब मीडियम साइज़ की गुच्छी है, थोड़ी सी बड़ी साइज़ की भी होते हैं, लेकिन ये साइज़ या इससे थोड़ा सा बड़ी वाले साइज़ जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा गुणवत्ता भरपूर होते हैं। कैल्शियम इसमें बहुत ज़्यादा होते हैं, अधिक मात्रा में होते हैं। देखने और इसमें कई कलर हैं। ये देखने में ये क्या बोलते हैं, मशरूम जैसा दिख रहा है। मशरूम जैसे दिखते हैं, जंगली मशरूम कह सकते हैं आप इसको। तो इसमें जो ब्लैक कलर होते हैं वो ज़्यादा प्रभावशाली होते हैं। इसका एक भूरा कलर के भी आते हैं, थोड़ा सा सफ़ेद जैसे कलर के भी आते हैं। मतलब ये मिलता तो है, लेकिन ये पता नहीं कि आखिर उगता कैसे है। मतलब अगर इसके बीज की बात करें तो वो भी नहीं है। हाँ बिल्कुल, जैसे मतलब इसका इस्तेमाल करके हम अगर आगे ग्रो करना चाहे तो नहीं कर सकते? नहीं कर सकते, क्योंकि इसकी खेती करने के लिए कई लोगों ने प्रयास किया है, लेकिन अभी तक इसको संभव नहीं हो पाया है। हाँ। लेकिन अभी मैंने सुना था नैनीताल की या देहरादून की कोई व्यक्ति है, उन्होंने किसी हॉर्टिकल्चर किया किसी विधान से इसको उगाने के प्रयास किया गया है। अब उसका रिजल्ट अभी पता नहीं चला है, लेकिन इसका प्रयास किया जा रहा है लोग, क्योंकि इसका प्रचुर मात्रा में इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं। सबसे पहले हम इसको एक बार धो लेते हैं। जैसे पानी के संपर्क में आते हैं ये अपने आप फूलना शुरू कर देते हैं, तो एक बार हम इसको धो लेते हैं ताकि इसमें से जो धूल मिट्टी वगैरह है वो निकल जाए। तो जैसे ही पानी में पड़ा ये सॉफ्ट हो गया? जी, सॉफ्ट हो गएंगे, अभी फूलेंगे। तो दोस्तों ये रही छोटी सी जानकारी और ये सारी इंग्रेडिएंट्स आपके सामने रहे। अब इंतज़ार है कि वो कैसे बनता है, कैसे पकता है वो, और फिर फाइनली वो कंज्यूम करने के टाइम पे क्या उसका टेक्सचर, क्या कलर होता है और क्या टेस्ट होता है। तो वीडियो में आप बने रहिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग जर्नी है इस गुची के सब्जी को पकाने की, और उसके बाद आपसे साझा भी करेंगे कि क्या टेस्ट है इसका। की तेल डाल रहे हैं। तेल गर्म होने पर ही अगले कार्य किया जाएगा। सबसे पहले हम थोड़ा सा जीरे डालेंगे। जीरे को मैं इसे हाथ में लेता हूँ। ये मेरा तरीका है, मैं जीरे को धीरे से मसल के फिर साफ़ करता हूँ। जीरे डाल दिया गया है। जीरे के साथ साथ मैं थोड़ा सा काली सरसों भी इसमें डालना पसंद करता हूँ। वैसे गांव में हमने देखा है पंचफोरन का प्रयोग करते हैं, लेकिन हम पंचफोरन नहीं करेंगे, लेकिन इसमें थोड़ा सा सौंफ भी डालेंगे।
और काली मिर्च को, इतना सा काली मिर्च आप देख रहे हैं, इस काली मिर्च को हल्का सा कूट कर इसमें डालेंगे। आप चाहे तो इसमें हींग भी डाल सकते हैं, मेरे पास यहाँ हींग भी है। ये हींग भी अफ़गानिस्तान से आते हैं, तो बहुत कम मात्रा में हमने इसमें हींग डाला। ये खुशबू और फ्लेवर दोनों साथ में देंगे। मैं कम से कम मसाला प्रयोग करना पसंद करता हूँ, और साथ में थोड़ी सी दालचीनी। ये दालचीनी एक पेड़ की छाल होते हैं, और उसी पेड़ की पत्ते को हम तेज पत्ता कहते हैं। तो ये थोड़ा सा दालचीनी और एक छोटी सी तेज पत्ता, इसको भी हम तोड़कर इसमें डाल रहे हैं जी। इसके पश्चात हम डालेंगे हरी मिर्च। तो मैंने आँच को तेज़ कर लिया है, हरी मिर्च डाल दिया है। हरी मिर्च डालने के बाद देख लीजिए बेटा, हरी मिर्च डालने के बाद इसको हमने धीरे से चलाया। क्योंकि अक्सर लोग तड़का लगाते हैं तो तड़का पूरी रसोई में फैलते हैं, और कई बार लोग वहाँ खड़े भी नहीं हो पाते, लेकिन हमारे तड़का बहुत आराम से लगते हैं। हरी मिर्च के बाद इसमें अदरक और मिलाया। आप चाहे तो प्याज भी डाल सकते हैं, हम बिना प्याज की बना रहे हैं। और जिस प्रकार अदरक डालें, अदरक ने भी अपना जिस प्रकार सी आवाज़ जो करना, जैसे बंद कर देंगे। फिर हम इसमें टमाटर मिलाएंगे। हाँ, उसके बाद हमने इसमें टमाटर मिला दिया। अब इसमें हम टमाटर को अच्छी तरह पकने देंगे, तो उसमें थोड़ा समय लगेगा। अब जैसे कि आप देख रहे हैं टमाटर करीब करीब पक चुका है। इसमें हम थोड़ा सा हल्दी, और नमक मिलाएंगे, जिससे टमाटर बहुत जल्दी पक जाएगा, मसाला अच्छे से तैयार हो जाएंगे। इसके लिए हमने इसमें अभी पहले से ही हल्दी डाला है। जैसे कि आप देख रहे हैं बहुत अच्छे से सुंदर से एक रंग आ चुका है। किया हुआ जो जल है उसको मैं थोड़ा सा मिलाया, ताकि ये मसाला जो है अच्छे से पक सके और ये बर्तन में चिपके ना। अभी मसाला जैसे पक जाएंगे, हम इसमें एक एक करके, और साथ साथ आप देख सकते हैं यहाँ मैंने जिस प्रकार हमने आपको बताया, ये अभी काफ़ी फूल चुका है। इसको मैं निकाल के, कुची को निकाल के रख लेता हूँ। अब ये थाली में देख रहे हैं, इसकी आकार काफ़ी बड़ा हो चुका है, मात्रा अधिक हो चुका है। वो जी जब ऐसे आइटम बनाते हैं तो लाइव नहीं करते तो संख्या बढ़ने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। नहीं, कोई बात नहीं। हमने कुंभ में जिस दिन हमने एंट्री किया, उस दिन भी मैंने कम से कम 30 लोग के लिए मैंने खुद ही बनाया। हाँ। तो लाइव करते हुए बनाया। मतलब पकड़ो मोबाइल, मैं बनाता हूँ। और फिर लोग आया भी कम से कम 3.5 किलोमीटर दूर एक महात्मा था। हाँ। उनको खबर मिला। मैं अपने मोबाइल पे देखूं कि इस तरह की
स्वादिष्ट चीज़ पक रही है और मैं आस-पास हूँ, तो मैं तो पता खोजते पहुँच जाऊँगा। इसको देख के अभी से मुँह में पानी आ रहा है। भोजन बनाना एक अब कला जब है। इसमें मटर पड़ेगा, पनीर पड़ेगा, गुच्छी पड़ेगा। जी, ये इसकी केवल अभी मसाला तैयार हुआ है और आप इसकी खुशबू अनुभव कर सकते हैं। मेरे पास मटर भी आ चुका है। ये अभी ताज़ा निकाला हुआ मटर है। इस मटर निकालने के कार्य में हमारे मदद किया है हमारे जीतू जी और टुक टुक भाई साहब ने, तो उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम लोग कई लोग मिलकर आज ये सब्ज़ी तैयार कर रहे हैं। इसमें कई लोगों की सहयोग लगा हुआ है। तो मैं मटर भी डालता जा रहा हूँ। जिन्होंने अभी गुच्छी की सब्ज़ी बनते हुए देखा नहीं है वो नज़दीक आकर देख सकते हैं। मटर मैं डाल चुका हूँ मसाले के साथ इसको मिक्स कर रहा हूँ। अब इसको धीमी आंच में हम पकाएंगे। तो कोई भी सब्ज़ी को जल्दी अगर पकाना हो उसमें नमक मिला दो और उसको ढक के रखो, तो उससे उसका पकने की जो गति है बहुत तेज़ी से हो जाएंगे। तो नमक हमने अभी दूसरी बार डाला है। अब इसको हम ढक के रखेंगे ताकि ये जल्दी से जल्दी पके। राधे राधे जी। चलिए पुनः हम अपनी कढ़ाई की ओर आ जाते हैं। तो कढ़ाई में करीब करीब हमने जो मटर मिलाया गया, मटर पक चुका है और मसाले के साथ मिलकर अपना फ्लेवर तैयार हो चुका है। और इस स्थिति में हम यहाँ पर मटर के साथ गुच्छी को और मिलाएंगे और गुच्छी के साथ साथ पनीर को मिलाएंगे। तो सबसे पहले हम इसमें गुच्छी डालेंगे और गुच्छी का अच्छे फ्लेवर आए इसी के लिए गुच्छी को अच्छी तरह पकाएंगे। हम इसमें गुच्छी डालने जा रहे हैं। इसमें जो बड़े बड़े साइज़ की गुच्छी थे उसको मैंने छोटे छोटे काट दिया है और आप देख रहे हैं वो थोड़ी सी गुच्छी फूलकर कितनी हो गया है। गुच्छी को हमने इसमें डाल दिया और गुच्छी को इसके साथ अच्छे से मिक्स कर देते हैं और पकने दिए जा रहे हैं। किस प्रकार की कलर और टेक्सचर आ चुका है इस सब्ज़ी में। जैसे सोनू जी कहते हैं, जैसे जैसे सब्ज़ी बनते जा रहे हैं मेरा भूख बढ़ते चले जा रहे हैं। वो भी अपनी ब्लॉगिंग के माध्यम से ये वीडियो को जन जन तक पहुंचाने की प्रयास कर रहे हैं और मेरे पास में ही आप खड़े हैं। तो चलिए अब गुच्छी को इसके साथ मिलने देते हैं अच्छे से। मीठी आंच में हम इसको पकाएंगे। तो जैसे कि आप देख रहे हैं अब गुच्छी की सब्ज़ी करीब करीब तैयार हो चुका है। इसमें अभी और चीज़ें मिलाने की आवश्यकता तो नहीं है, लेकिन हमने पनीर तैयार करके रखे हुए थे इसलिए पनीर को भी इसमें हम मिलाएंगे। पनीर को पहले इसलिए नहीं डाला ताकि वो टूट ना जाए। तो हमारे किशन जी से हम प्रार्थना कर रहे हैं कि वो पनीर हमें पकड़ा दिया जाए। अब इसमें अंतिम में हम पनीर भी मिला रहे हैं। गुरुजी मेरे को ऐसा लगता है कि ये पूरी सब्जी आज मैं ही खाऊंगा। हाँ बिल्कुल, ये पूरी सब्ज़ी क्योंकि आपको ही पहले भोग लगाते हैं, क्योंकि हमारे आश्रम में ये नियम है जब भी कुछ बनता है सबसे पहले ठाकुर जी को भोग लगते हैं। तो हमारे यहाँ ठाकुर जी आप ही हो किशन जी, तो आप ही पहले सब कुछ खाएंगे, उसके बाद जो प्रसाद में बचेंगे वो हम लोग ग्रहण करेंगे। नहीं गुरुजी, ऐसे ही हमारे आश्रम का रिवाज है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमने इसको मिक्स किया है और ये सब्ज़ी थोड़ा सा रसेदार सब्ज़ी ज़्यादा अच्छा माना जाते हैं, ज़्यादा टेस्टी होते हैं। तो इसलिए हम इसमें अभी थोड़ा सा उबला हुआ पानी मिलाएंगे ताकि इसको हम रसेदार सब्ज़ी बना सकें, क्योंकि इसकी जूस में ही सबसे अधिक टेस्ट होते हैं। तो अभी हम उसमें जल मिलाएंगे, उससे पहले थोड़ा सा हम इसको मसाले के साथ मिक्स होने देते हैं। मेरा मन कर रहा है मैं थोड़ा सा और राम रस इसमें ना डालूं, नमक, और मुझे भय भी है कहीं ये ज़्यादा ना हो जाए।
तो थोड़ा सा ही डाला हूँ। इस पर अगर हमने इस सब्ज़ी को अच्छी तरह से मिक्स कर दिया। अब मैं आपको नज़दीक से दिखाता हूँ इसका टेक्सचर कैसे बन गया है। हाँ, ये कैसे तैयार हो गया है और इसमें गुच्छी भी खूब अच्छे से दिख रहे हैं और टमाटर और साथ साथ आपकी पनीर भी। तो पनीर के साथ मसाला मिल जाने दो, तब तक के लिए इसमें थोड़ा सा गर्म पानी मिलाएंगे। पानी मेरे यहाँ पास में गर्म हो रहे हैं। मैं इसको बहुत ही गर्म था बर्तन, करीब करीब मेरा हाथ जल चुका है, क्योंकि रसोई में काम करने की आदत अभी रहा नहीं। तो पुरानी आदत के अनुसार मैंने बिना कपड़े के उस बर्तन को उठा लिया। ये विश्वास के साथ ये मेरे हाथ को नहीं जलाएंगे, लेकिन आदत ना रहने की वजह से वो काम मेरे लिए थोड़ा सा कष्टदायी हो गया। हम जल को इसमें भरपूर मात्रा में मिला देते हैं और धीरे धीरे ये पक जाएगा और सूख जाएगा। तो एक बार इसको मीठी आंच में रखकर हम पकाएंगे और 10-1 मिनट के बाद ये सब्ज़ी खाने योग्य हो जाएगा। राधे राधे। तो आज की ये ब्लॉग में हमारे साथ है किशन, राधे राधे जी, जीतू, टुक टुक। मटर छिलने में हमारी मदद इन दोनों ने किया है। और राधे राधे जी, जय जय श्री राधे। आइए, आप सबको स्वागत भी है ये गुच्छी की सब्ज़ी की आनंद लेने के लिए। सभी को शिमला में स्वागत है। गुच्छी की सब्ज़ी हमने कुंभ में भी बहुत अधिक मात्रा में खाए, खूब लोगों को खिलाए, आनंद लिए। तो ये गुच्छी की सब्ज़ी के साथ आज यहीं पर विराम लेते हैं। राधे राधे। अब धीरे धीरे आरती की समय हो गया है, तो आरती की ओर हम प्रस्थान करेंगे। जय जय श्री राधे।